में क्या करें यार, मल्टीपर्पज टैलेंट लेके आए या डीप नॉलेज, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और इस चीज़ को लेके मेरे ख्याल से आप भी कंफ्यूज होते होंगे। तो इस कन्फ्यूजन को आज हम इसी वीडियो में दूर करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को पुश कर लें, जिससे मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑल के टैब को भी क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन नहीं लेगा, जिससे आपको नए नए ज्ञान की बातें नहीं पता चलेगी। आपको कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है इसके बारे में भी नहीं पता चलेगा, कैसे हमको मोटिवेटेड रहना है नहीं पता चलेगा। हर चीज़ के हर तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को क्लिक करें। लेट स्टार्ट। आज के टाइम में हर बंदा कंफ्यूज है कि उसको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए या उसको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को अपन समझने से पहले अपन कुछ एक पॉइंट्स को समझते हैं। मल्टीपर्पज होने का बेनिफिट क्या है, अपन पहले ये समझते हैं। मल्टीपर्पज होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। अगर आपको ये काम पसंद नहीं आया, आप दूसरे काम में चले गए, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरे में चले गए, चौथे में चले गए। क्या आपको 4 काम आते हैं और 4 में से ये काम आपका नहीं बना तो आप इस काम में चल जाओगे, ये काम नहीं बना तो इस काम में चल जाओगे, ये नहीं बना तो इस काम में चल जाओगे। तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरी बात कि जब आप 4 अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ मिलोगे तो आप चारों कैटेगरी की बातें कर सकते हो, ये दूसरा बेनिफिट है। अब बात करते हैं अपन हमारे को मल्टी पर्पस से थोड़ा सा हटके किसी भी चीज़ के अंदर डीप नॉलेज जाने का। डीप नॉलेज जाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपको सिर्फ एक चीज़ की नॉलेज है और उस चीज़ के अंदर आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज है और इतनी नॉलेज कूट के भरी कि उसका मुकाबला यानी आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाए उस चीज़ के अंदर, चाहे बोलने में हो, गाने में हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, परचेज हो, वेराइस हो, XYZ कुछ भी आपको आता हो, कुछ भी XYZ कुछ भी काम हो, जब आपको उस चीज़ की डीपली नॉलेज होगी तो उस चीज़ को कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। और बीट करने से पहले 100 बार सोचेगा कि इस बंदे से बीट करूं कि नहीं करूं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि जब आपको वो काम नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा काम नहीं कर पाओगे। यही एडवांटेज आपको मल्टीपर्पज वर्किंग में मिलेगा। इसी चीज़ का एडवांटेज आपको मल्टीपर्पज वर्किंग में मिलेगा कि आप ये काम नहीं कर पा रहे तो आप ये कर लोगे, ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लोगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लोगे। आप आगे से आगे अपना काम करते रहोगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास चारों रास्ते ओपन हैं और आपको फिर कन्फ्यूजन होगा कि ये काम करूँ, ये काम करूँ, ये काम करूँ कि ये काम करूँ और किस लाइन में जाऊँ। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आपको डांसिंग आती है, ठीक है, आपको पेंटिंग आती है, ठीक है, आपको टीचिंग आती है, हाँ, किसी अपन बात कर लेते हैं बिजनेस सब्जेक्ट के, बिजनेस सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह आता है, पढ़ा सकते हो। हाँ, तो इस चीज़ आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है और आपको बॉडी बिल्डिंग की अच्छी तरह नॉलेज है। तब आप यहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किस लाइन में जाओगे। आप टीचिंग करोगे, सिंगिंग करोगे, बॉडी बिल्डिंग में जाओगे या फिर आप क्या काम करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप इन चारों को मिक्स करके कोई एक कंटेंट बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट
हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, आपको टीचिंग का शौक है, कोई बात नहीं, आप बिजनेस एक बार छोड़ दो और आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो आप बॉडी बिल्डिंग और टीचिंग दोनों को मिक्स करके आप एक ट्रेनर बन सकते हो। आपको स्टेज परफॉर्मेंस करने का शौक है तो आपने एक जिम ओपन कर लिया, जो सेमिनार होते हैं वहाँ पे आपने स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए बेनिफिट है। आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, आप खुद की ब्लॉगिंग कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित, तो ये आपके लिए बेनिफिट हुआ। लेकिन आपको बॉडी बिल्डिंग की इतनी नॉलेज है, डीप नॉलेज की बात हो रही है, आपको बॉडी बिल्डिंग की इतनी नॉलेज है कि जिसके बारे में कोई बंदा आपको बीट नहीं कर सकता है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सपोज करो कि बॉडी बिल्डिंग का देखो कैरियर कभी ख़त्म नहीं होने का, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आज की डेट में अचानक बॉडी बिल्डिंग का कोई स्कोप नहीं रहा, किसी बंदे को मतलब ही नहीं यार बॉडी बिल्डिंग अपने को नहीं जानी, बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आप वहाँ पे अपने आप में ख़त्म हो जाओगे। हाँ, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आज हर बंदा हेल्थ को लेकर जागरूक है, उसको हेल्थ में रुचि है, तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग हुआ, योगा हुआ या हेल्थ इंस्ट्रक्टर का कोर्स हुआ या जो भी ऐसे होते हैं तो आप उनको कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी एक ऐसे स्कोप के अंदर हो जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप यानी कि उस स्कोप के अलावा आप दूसरे स्कोप में आपको पता ही नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो आपके लिए वहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होगा। जब वो स्ट्रगल होगा तो आप टेंशन में होंगे, फिर आप दूसरा काम नहीं कर पाओगे और दूसरा काम करने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको मल्टीपर्पज़ होना भी ज़रूरी है। आपको 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 10 चीज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा निश निकाल लो अपने लिए कि आपको बस यही काम करना है और इसके अलावा दूसरे काम में आपको ध्यान नहीं देना। देखो, दुनिया भर के हर चीज़ की नॉलेज रखो, हर चीज़ की XYZ, लेकिन 1 या 2 चीज़ों के अंदर बिल्कुल डीप नॉलेज रखो, जिससे मान लो आपकी ये इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई तो आप इसके अंदर तो रह सकते हो, अपने आप को स्टेबल तो कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह वापस खड़े हो सकते हो। लेकिन जब ये भी ख़त्म हो गया, तीसरे चीज़ में चल जाओगे, चौथे में चल जाओगे, जब आपको 4-5 चीज़ों के 10 चीज़ों की नॉलेज है तो आपको उसकी डीप नॉलेज इकट्ठी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, आपके पास अदर चीज़ों का एक्सपीरियंस है, अदर अलग अलग इंडस्ट्रीज का आपके पास जब एक्सपीरियंस होगा तो आप उन चीज़ को उसके अंदर मिक्सअप भी कर सकते हो, तो ये भी एक आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो आपको मल्टीपर्पज़ वर्किंग के साथ में डीप नॉलेज के कुछ एक वर्क में आना ज़रूरी है। आज के टाइम में सबसे बढ़िया जो अपन कोई एक पॉइंट को लेकर चलें तो वो भी सही नहीं है। अपन बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आपको आती है, बहुत बढ़िया बात है, डीप नॉलेज है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। आपकी वीडियो मार्केटिंग आती है अच्छी तरह, या आपको ईमेल मार्केटिंग आती है, या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, या किसी भी चीज़ के अंदर आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अंदर से भी अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपका ट्रेनर ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ बल्किंग करने के अंदर महारत हासिल हुआ रहता है, किसी भी बंदे को तुरंत बल्कि बना सकते हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं कि किसी भी बल्कि बंदे को तुरंत एक फिट बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं कि दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी ही नॉलेज है, डीप नॉलेज नहीं है। तो डीप नॉलेज भी आप किसी एक चीज़ के अंदर लो तो उससे आप अपने आप में ग्रो करोगे। हेल्थ जो बात कर रहे हैं अपन, हेल्थ के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं, बॉडी बिल्डिंग है, जिम के लिए अपन ने योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, रनिंग कर ली, तो इसके अंदर भी अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, या इसके अंदर अलग अलग हेल्थ सेक्टर हैं, या डॉक्टर है, न्यूट्रिशन है, अलग अलग। फिर उसके अंदर भी आपको डीप नॉलेज कितनी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको डीप नॉलेज होना भी ज़रूरी है, और साथ में ये नहीं कि आप तो बिल्कुल हेल्थ लाइन के अंदर आ गए, तब हेल्थ लाइन से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ न्यूट्रिशन ही बन के रह गए, नहीं। कई बंदे ऐसे होंगे जो आपके बताए हुए खाने को नहीं खा पाए या नहीं कर पाए, और आपका क्या होता वो धंधा नहीं चला,
या आप जो भी आपका पैशन है वो नहीं हो पाया, तो आपको थोड़ी बहुत योगा की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग की भी होना ज़रूरी है, अदर और भी एक्सरसाइज की होना ज़रूरी है, जिससे आपका जो हेल्थ से रिलेटेड फील्ड है वो आपका ग्रो करेगा। लेकिन आप उसके अंदर भी एक दो चीज़ों के अंदर बिल्कुल डीपली नॉलेज लो, ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अब अपन बात करते हैं मार्केटिंग फील्ड की। मार्केट फील्ड के अंदर बहुत सारे जॉब होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब है, टीवी एंकर्स जो होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो भी मार्केटिंग जॉब है। आप परचेजिंग करते हो वो भी मार्केटिंग जॉब है। या कई जॉब आजकल ऐसी भी आ गई है कि कंपटीशन का मार्केट है, कि आपको कंपेयर करना है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ है जो उसकी क्या रेट है और आपके प्लेटफॉर्म पे क्या रेट है, तो आपको उन दोनों को भी कंपेयर करना होता है। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको मार्केट की नॉलेज है, आप मार्केट में काम कर रहे हो, लेकिन किसी एक चीज़ के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा डीप होना ज़रूरी है। फिर जब आप उस चीज़ के अंदर डीप हो गए तो आपको फिर दूसरे फील्ड के अंदर भी डीप होना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, जब आपको ये काम नहीं मिला तो आप इसमें नहीं मिला तो इसमें। सो आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको डीप नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है या मल्टी टैलेंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, बेटर हैं, और मेरी राय रहेगी कि आपको हर चीज़ का मल्टी टैलेंटेड होने के साथ आपको 5, 6, 10, 12 काम जो भी आते हो, नॉलेज है, सही है, लेकिन एक दो चीज़ों के अंदर आपको बिल्कुल डीप होना ज़रूरी है। सो थैंक्स, धन्यवाद।